हेलो एवरीवन, मैं विवेक निषाद, एमआईएस सुजुकी ऑफ बारविक ट्रांसफॉर्मर्स। आज हम देखेंगे स्कोर के बारे में, एमआईएस स्कोर कैसे निकलता है। तो सबसे पहले आज देखते हैं कि करंट वीक प्लान में क्या दिखा रहा है। तो एक वीक का प्लान, ये जो 10 अंक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको एक वीक में 10 काम अलॉट हुए थे। करंट वीक एक्चुअल मीन्स होता है कि आपने 10 कामों में कितने काम आपने कंप्लीट किए हैं। तो 10 कामों में आपने 5 कंप्लीट किए हैं और दोनों का प्रपोर्शन निकल के आता है कि 50% आपने काम नहीं किया है। अगर ये ज़ीरो होता, 10 में से आपने 10 काम कर लिए होते, इसका मतलब ये ज़ीरो आता। ज़ीरो मीन्स सबसे बेस्ट स्कोर होता है हमारे स्कोर के हिसाब से। तो अगर आपका स्कोर ज़ीरो है, इट मीन्स कि आपका स्कोर सबसे बेटर है और सबसे अच्छा है, इससे बेटर स्कोर हो नहीं सकता। अब देखते हैं कि ये जो 5 अंक हैं करंट वीक प्लान में, ऑल वर्क शुड बी डन ऑन टाइम। इट मीन्स है कि आपने 5 कामों में कितने काम टाइम पे किए हैं। तो इट मीन्स है कि आपने 5 कामों में 2 काम टाइम पे किए हैं और बाकी के जो 3 काम हैं उन्होंने वो टाइम पे नहीं किए हैं। तो इन दोनों का प्रपोर्शन देखें तो आपका 60% काम कंप्लीट नहीं है टाइम पे। और ये जो 3 घंटे का टाइम और ये 7.5 घंटे या फिर 8 घंटे मान लेते हैं, इन 8 घंटों के टाइम का रिलेशन ऐसे बैठता है कि 3 घंटे का काम टाइम आपको दिया गया था इन 2 कामों के लिए या 5 कामों के लिए, सॉरी। तो इन 5 कामों के लिए आपने 7 या 8 घंटे ले लिए, तो ये माइनस हो जाता है। वैसे हम इसको ट्रैक करते नहीं है, बट ये इस पे अभी हमने लगा लिया है। तो ये ऐसे निकलता है। और ये काम कैसे निकलता है हम ये आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये टास्क है आपके 10 टास्क, इसी को ही हमने यहाँ काउंट किया हुआ है जो 10 आया है। और ये जो 5 काम है, इसका मतलब है कि आपने यहाँ 5 काम कंप्लीट कर दिया। ओके, और ये जो प्रपोर्शन मैंने आपको बता दिया जैसे कि, और ये 5 कामों में 2 काम आपने टाइम पे किए हैं, 3 काम नहीं किए। इन दोनों का प्रपोर्शन 50% माइनस है और 60% माइनस है। तो ये ऐसे निकलता है। इन स्कोर्स 2-3 जगहों से निकल सकता है। सबसे पहले तो आपको मैंने ये दिखा दिया, ये हमारा चेकलिस्ट होता है, एक एफएमएस भी होता है और एक डेलीगेशन होता है। डेलीगेशन के स्कोर हम अलग निकालते हैं। सबसे पहले अब ये देख लेते हैं कि इनमें भी जो चेकलिस्ट और एफएमएस में, जिसको फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, ये भी, इनमें भी एक नॉर्मल काम हो सकते हैं और एक इम्पॉर्टेंट काम हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट काम वो हो सकते हैं जो आपको प्री डिफाइंड हो कि इसको तो ये इम्पॉर्टेंट के बेसिस पे ही रखा जाता है, तो उसका भी स्कोर हम अलग निकालते हैं। होप कि आप समझ गए होंगे ये कैसे निकलते हैं। एक बार सम अप कर देता हूँ। ये जो 10 अंक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको 10 काम एक वीक में दिए गए थे। ये जो 5 अंक देख रहे हैं, इसका मतलब आपने 10 कामों में 5 काम कर दिए हैं। और ये दोनों का प्रपोर्शन आया है कि 50% आपने काम नहीं किया है। ये जो 5 नंबर है, ये 5 कामों का सेम 5 आता है यहाँ। और इन 5 कामों में ये जो आप 2 देख रहे हैं, इसका मतलब है कि 5 कामों में आपने 2 काम कर दिए हैं टाइम पे, और जो 3 काम बचे हुए वो टाइम पे नहीं किए हैं। तो इन दोनों का प्रपोर्शन अगर देखें तो हम 60% आता है। तो अगर ये 5 कामों में अगर समय पे ही 5 काम कर दे तो इट मीन्स कि ये ज़ीरो जाता। तो ज़ीरो हमारे लिए सबसे बेस्ट स्कोर होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और कुछ चीज़ें इसमें छोटी-छोटी हैं, जैसे कि ये बेंचमार्क है। तो ये जब आप स्कोर कार्ड लेके जाते हैं, तो जो सर आपको बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक का प्लान क्या रहेगा, तो वो बेंचमार्क में उठ के आते हैं। और एक्चुअल लास्ट वीक एक्चुअल में क्या है कि आपका जो स्कोर ये जो आया है ना इस वीक का, वो नेक्स्ट वीक में उठ के चला जा रहा है। तो होप कि आप समझ गए होंगे। इतना ही हमारा स्कोर का है।